को समर्पित कर रहा हूं। अब मां भगवती से आशीर्वाद मांगता हूं। हमारे भाई आज हमारे बीच में जो मैंने पहले बोला है उसके उपलक्ष्य में, उसके संदर्भ में आज 4 चांद लगा करके जाएंगे। धन्यवाद। जय मां सरस्वती, जय मां अम्बे। जी साहब, एक भी हाथ खामोश नहीं होना चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर मां का आशीर्वाद दीजिए और इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने का मुझे आदेश दीजिए, जनादेश दीजिए। आप सामने बैठे हुए सभी रसिक श्रोताओं को बहुत बहुत नमन करता हूं और 5 मिनट के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं थोड़ा सा व्यवस्था बनाएं और बातचीत को थोड़ा सा विराम दें। हालांकि मैं ये बात सुबह तक कहता रहूंगा जब तक कवि सम्मेलन चलेगा और ये वही काम करते रहेंगे, ये मानेंगे नहीं। सब मेरे बहुत अपने हैं। ये एकमात्र ऐसा कवि सम्मेलन है जिस कवि सम्मेलन ने दिनेश रघुवंशी को दुनिया में कहीं घुमा दिया, जिस दिनेश रघुवंशी को लाल किला पहुंचा दिया, जिस दिनेश रघुवंशी को इस बार पहली बार फिल्मों में गीत लिखने के लिए भेजा है। मैं यहां आकर मां सरस्वती, मां भगवती के दरबार में ये मन्नत मांगी थी मैंने, मैं मां कभी मैं भी ऐसे मेरे बोल दुनिया में पहुंचे और इस वर्ष मेरी ये सफलता हुई है। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर फिर आप इस गौरवशाली मंच को एक बार आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत ही पवित्र मंच है, बहुत पवित्र मंच से हम सारे लोग आए हैं। कवियों का परिचय छोटा सा आपसे कराना चाहता हूं। सबसे बाईं ओर महेंद्र शर्मा जी हिंदी हास्य व्यंग के बहुत ही बड़े कवि हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं ये जितने कवि मंच पर बैठे हैं दुनिया भर में घूमते हैं। आप मेरी बात को थोड़ा सा सुने, मुझे अच्छा लगेगा। मैं दुनिया भर में ये लोग सारे लोग घूमने वाले लोग आपके अनुरोध का इंतजार करते हैं वर्ष भर। बदरपुर का एक ऐसा कवि सम्मेलन हो गया, सौरभ विहार का कवि सम्मेलन के देश के सारे कवि लालायित रहते हैं कि भाई हम कब जाएंगे। और मेरी कोशिश भी रही है बड़े से बड़े रचनाकार को यहां पर लाने की और उसी श्रृंखला में आज दुनिया भर में जिन्होंने हिंदी का परचम फहराया ऐसे बड़े कवि यहां आए हैं। और ये वो लोग हैं जो कविता में तो बड़े हैं ही, ये साथ में दिल से भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि यहां आने वाला कोई कवि ये नहीं पूछता। महेंद्र जी आप सुनते रहिए, बस मैं ये चाहता हूं। श्री महेंद्र जनबी हास्य व्यंग का इस वक्त हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े कवि हैं उनमें जिनमें शुमार किया जाता है उस रचनाकार का। मित्रों, अनेकों पुरस्कार जिसे मिले, 40 देशों की काव्य यात्राएं की, ऐसे बड़े कवि का बड़ी तालियां अभिनंदन करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। श्री महेंद्र जनबी जी, आपको याद हो 2 साल पहले प्रताप फौजदार जी आए थे, सरदार साहब आए थे, याद है ना? और उससे भी 2 साल पहले आए थे। इस बार अरुण सिंह बोले भैया कोई लाफ्टर का आदमी हो सकता है क्या? मैंने कहा लाफ्टर का आदमी तो नहीं हो सकता, लाफ्टर की लुगाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं, बलजीत कौर तन्हा एक तो महिला, ऊपर से सरदारनी और ऊपर से हास्य कवित्री, बहुत ही लोकप्रिय हास्य कवित्री है। आनंद आएगा, जोरदार तालियां बजाकर। ये आप ही के चक्कर में आए थे सारे लोग। बलजीत कौर तन्हा और वेद प्रकाश वेद यहां इससे पूर्व 2 बार आए हैं शायद। लेकिन मित्रों, मैं बताना चाहता हूं हिंदी कविता में जो बहुत ईमानदार कवि हैं, जो बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, जिन्हें ओरिजिनल कवि कहा जाता है, ऐसे कवियों में वेद प्रकाश वेद का एक बहुत बड़ा नाम है। मैं चाहता हूं इस क्षेत्र में उनकी ससुराल है तो कम से कम फरीदाबाद में भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। एक दोस्त है मेरे राजेश नागर जी, बहुत पैसा आ गया, सभी बूथों पे आ गया। मैं आपको सच्ची घटना बताता हूं, बोला बिजनेस करूंगा। मैंने कहा भाई इतनी प्रॉपर्टी है क्या करेगा? बोला ना बिजनेस करूंगा। 1 महीने बाद मैं पहुंचा, कार्ड आया, बोला भाई साहब दुकान खोलिए। मैं भी गया, उद्घाटन जैसी समारोह हुआ मैंने देखा यार इसने दुकान भी किस चीज की खोली, लिखा हुआ था नागर फोटो स्टेट। मैंने कहा यार करोड़पति होकर भी तूने फोटो स्टेट तो लिख लेता। बोला जी ना फोटो स्टेट तो कहीं खुली है, मेरी फोटो स्टेट है। इत्तेफाकन मेरे सामने एक कस्टमर आ गया, एक ग्राहक आ गया। जैसे ही उसने कहा कि नहीं एक कागज की 2 कॉपी कर दीजिए, नागर साहब ने कॉपी कर दी और चेक करने लगे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई साहब कॉपी कर दी, जाने तो दूसरा ग्राहक आ रहा है उसकी कॉपी करना। बोले यार पहले इसकी स्पेलिंग तो चेक कर लूं। बात समझ में आ गई तो हमारे चौधरी साहब का सम्मान कर दो एक बार। हालांकि मेरी कॉपी चेक हो रही थी थोड़ी देर। और दोस्तों दाहिनी ओर वो कवि जो सबसे ज्यादा शायद मुझे लगता है 3 या चौथी दफा यहां पर आया है। जब 5वीं में पढ़ता था तब पहली बार आया था और आज भी 5वीं में ही पढ़ता है। और मजे की बात यह है, महेंद्र जी ने भी बता रहे थे कि उनके साथ भी ये 5वीं में ही पढ़ता था।
तालियां बजा दीजिए, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा सुलझा हुआ कवि है। दीपक गुप्ता इसका नाम है, इंटरनेट पर जो लोग वाकिफ हों, रोजाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पोएट्स में है, युवाओं में बड़ा नाम है। बताना चाहता हूं कि दीपक गुप्ता ने कई देशों की यात्राएं की हैं, कई किताबें लिखी हैं। ये सब चमचागिरी इसलिए कर रहा हूं, ये अपनी कार में मुझे लेके आया। ये बात अलग है, पेट्रोल मुझसे डलवाया है, इससे सिद्ध हो जाता है बनिया है। बनिया बहुत समझदार होता है साहब, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। लाला जी आ जाओ, आप भी आ जाओ। और लाला जी के बालक और भी समझदार होते हैं। किसे ढूंढ रहे हो? फैमिली पूरी गुम हो गई। अरे यार कितना खुशनसीब है यार। अरे अच्छा सॉरी, तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए भैया। फैमिली आ रही है, कुछ मिठाई बांटना। हाँ, इसके पास जाकर उधर से। अब तो सहानुभूति ही व्यक्त कर सकता हूं तुझे मिल गई। मुझे याद है ऐसी वो मेले में बहुत भीड़ थी, थोड़ा सा हिम्मत देना, मेला लगा लो। सच्ची महेंद्र भाई ने बताया था, मेला था, मेले में बहुत भीड़ थी दोस्तों। थोड़ा सा जुड़ जाना, आप कविता का माहौल बनाना चाहता हूं। वो अचानक एक आदमी से टकराया, बोला देख के नहीं चलता। बोला यार टेंशन है। बोले क्या? बोला यार मेले में मेरी पत्नी मेरे साथ आई थी और वो गुम हो गई। उसने कहा कैसी थी? बोला बहुत सुंदर थी। बोला गुम तो मेरी भी हो गई। बोला तेरी कैसी थी? बोला नहीं तू पहले बता अपनी की। बोला मेरी तो यार वो सफेद, बहुत ही खूबसूरत रंग, बहुत सुंदर कपड़े, बहुत सारी ज्वेलरी, लाल लाल गाल, क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी, बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी थी। तेरी कैसी थी? वो दूसरा हरियाणा का था, गुर्जर था। बोला मेरी न छोड़, दोनों मिलकर तेरी ढूंढते चला गया। तो आज ये कोशिश करते हैं हम, जो हंसी कहीं गुम हो गई है। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, जो हंसना जानता है दुनिया में वो कभी स्वर्ग नहीं जाता। ये गारंटी की बात है साहब। जो हंस सकता है दुनिया में वो कभी स्वर्ग नहीं जाता। और वो जाता किस लिए बताऊं और समझ में आ जाए तो अपनी तालियों से बताना दोस्तों कि जो हंसता है कभी स्वर्ग नहीं जाता, क्योंकि वो जहां रहता है वही स्वर्ग बन जाता है। इधर के लोग कम तालियां बजा रहे हैं, शायद पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला इनका। दोस्तों बहुत मन से सुनना, बहुत समझदार है बेटा, मोबाइल रख ले तू। ये वही बच्चा है महेंद्र भाई, ये वही बच्चा है, समझ लेना कौन सा है। अरुण का है, अरुण सिंह हमारे दोस्त। सिंह साहब भी नहीं नजर आ रहे मुझे अभी। मैं एक सच्ची घटना और बता दूं, बेटा तू बैठ जा थोड़ी देर, बड़ा स्मार्ट लौंडा है। मुझे पता है तू किसके फोटो खींचेगा, हमारी तरफ रखेगा निगाह, तेरी कैमरे की ओर कहीं होगी। बाद में बच्चे खींच लिए यार, बुआ यही मिलेगी, चिंता मत करे। ताली वाली बजा दो यार, एक बात जोड़कर सुनिए। जमाना पड़ता भैया, आप भी बैठ जाओ भैया। अरुण भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठते रहो। इतनी देर खड़े रहोगे पांव भारी होने का खतरा हो सकता है, दोष हम कवियों पे लग सकता है। तो इसलिए बैठ जाओ, बहुत आनंद आएगा। मैं सच्ची घटना जोड़ता हूं। कवि सम्मेलन शुरू करें उससे पूर्व मैं चाहता हूं ये पूरा परिवेश एक बार कवितामय वातावरण बना दे और मां सरस्वती का, मां भगवती का आशीर्वाद 4 पंक्तियों से मांगता हूं। सुनिए बेटा, इसे हिलाओ मत प्लीज बेटा, ये वैसे भी लगती है, इसमें दूर रहना थोड़ा सा इससे। मैं निवेदन करता हूं सुनना। मैं आप सबको जो 4 पंक्तियां दे रहा हूं अपनी कविता की, मैं चाहता हूं उन पंक्तियों को अब मां सरस्वती का आह्वान करते हुए मैं आपका स्नेह चाहता हूं। मैं कवियों को बताना चाहता हूं, और जानते भी आप लोग, ये कवि सम्मेलन जब शुरू किया गया था तो 10 लोग सुनने आते थे, मैं अकेला कविता पढ़ता था। आप लोग जानते सारे, याद है ना 13-14 साल पहले। वो भावों को जगाती है। आवाज ठीक पहुंच रही है तरफ कि न जाने कब कहां कैसे वो भावों को जगाती है। वो मन दर्पण में कविता के सुमन खुद ही खिलाती है। भला इंसान की हस्ती ही क्या है, वो लिखे कुछ भी, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। और दोस्तों जो हाथ अभी तक बंधे हुए हैं वो उठ जाएं इन 4 पंक्तियों पर। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए और जिंदगी में एक रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कवि सम्मेलन का पूरा माहौल बन चुका है। आपके हाथों में थोड़ी शक्ति, हम तो मुफ्त में लुट रहे हैं। बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आप थोड़ी देर के लिए धैर्य रखें बेटा, अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना बेटा। गोदी में बिठा लेगी वो है, आ जा तू। मां सरस्वती की
कुछ पंक्तियां हाजिर करती हूँ आप सबके सामने। बैठ जाओ बच्चे। हेलो, थोड़ा जोर से बोलो, बच्चे का बाप भी बैठ जाए। माइक है, सुंदर स्त्री आए तो अच्छे अच्छे लोगों का कैरेक्टर ईमान जोड़ने लगता। कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, माहौल दीजिएगा थोड़ा सा। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। क्या बात है, सरस्वती माँ, क्या बात है उसका, बहुत अच्छा। हे सरस्वती माँ, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही। मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही। याद करके तुम्हें ना उदासी रही। याद करके तुम्हें ना उदासी रही। जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही। जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही। उसको जैसे जमीन पर मिला आसमां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ। जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक बार और इसका पढ़ती हूँ। आके हमको जरा रोशनी दीजिए। आके हमको जरा रोशनी दीजिए। शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए। शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए। कर दो हम पे जरा आप ऐसी कृपा। कर दो हम पे जरा आप ऐसी कृपा। धरती पे छोड़ कर जाएं अपने निशान। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे दो जहां। हे सरस्वती। क्या बात है।